में माया नहीं है। जहाँ हमारे अंदर हलचल है वहीं माया है। हमारे अंदर इच्छा आ गई, हमारे अंदर लोभ आ गया, हमारे अंदर अहंकार आ गया, हमारे अंदर द्वैत भाव आ गया, माया वहीं फैल गई। माया थोड़े कुछ है, बाहर तो कोई माया है ही नहीं। बड़े में बड़ी माया हमारा तन और हमारा ही मन है, इससे बाहर कोई माया नहीं है। बाहर अगर कोई माया होती तो गुरु तुमसे इतनी मेहनत करने के बजाय उस माया को मार डालता, आसान हो जाता काम। लेकिन बाहर माया है ही नहीं। बाहर माया किसको बोले? मान लो आप कहते हो बाहर आकर्षण करने वाली चीज़ें हैं, ये माया है। नहीं, चीज़ें माया नहीं है, आपके अंदर का लोभ माया है। स्त्री माया नहीं है, आपकी कामना माया है। किसी की भूल माया नहीं है, आपका क्रोध माया है। माया भी तो हमको पता हो ना क्या है। हमने शब्द सुना हुआ है माया है, रोज़ सुन लेते हैं माया फंसाती है। हाँ, घर में माया है। घर में कौन सी माया बैठी है? तुम्हारी तो पत्नी का नाम भी माया नहीं है। कहाँ है माया? माया मन में है। जब अपने विकारों के गुलाम हो, स्वभावों के गुलाम हो, माया है। हमारी अपनी कमजोरियां हमारी माया है। जहाँ हम वीक है ना, किसी विकार के आगे, किसी बात के आगे, हमारी अपनी वीकनेस ही हमारी माया है। बाकी बाहर कहाँ है माया? किसको माया कहें? जब जगत बना ही नहीं, माया कहाँ से आ गई? अब भगवान ने बोल दिया अर्जुन को, जितना बड़ा मैं हूँ, जितने प्रभाव वाला मैं हूँ, उतनी बड़ी मेरी माया है। अब आप सबको लगने लगा हाँ भाई, एक बड़ी माया है, वो इंसान को बांधती है। लेकिन तुमसे प्रभावशाली तुम्हारी माया कैसे है कि तुम उसके वश आ जाते हो? अगर आपके अंदर लालच ना हो, पदार्थ कितने अच्छे क्यों ना पड़े हों, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? बुला गया सो छोरियों मारे निछाल, तो भी लाउती लंगे व्या। भाई 100 स्त्रियां भी आके नृत्य करें सामने, तो भी लाउती फकीर जो है वो ऐसे निकल जाएगा जैसे कुछ देखा ही नहीं है। तो अब दृश्य में माया हुई या अपने मन में माया हुई, एक ही दृश्य सबके लिए है, लेकिन कोई उस दृश्य का गुलाम हो गया और कोई उस दृश्य से उपराम हो गया। तो इसका मतलब माया अपने मन की है। अगर अपने मन को समेटना आ गया तो आपको माया समेटनी आ गई, और अगर अपने मन को समेटना नहीं आया तो बाहर से कोई माया ना हो, अब आप सो गए, कोई माया नहीं है, लेकिन नींद में माया रच लेते हो। स्वप्न में माया आ जाती है, कैसे कैसे सपने देखते हो, कैसी कैसी बातें सोचते हो। अब स्वप्न में माया आ गई। बाहर तो माया नहीं थी कोई, ऐसे तो आप अकेले सो रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं बाहर कुछ है नहीं है, पर फिर मन ने अंदर माया रच ली सपने में। कैद हो जाती है जेलियों को, अब वहाँ पड़े रहते हैं कैद में, कोई माया नहीं है, लेकिन आपस की माया रच लेते हैं। वहाँ भी यार दोस्त बन जाते हैं, वहाँ भी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। माया तो मन रच लेता है जहाँ बैठता है। माया आपके मन की रचना है, जहाँ बैठोगे माया बना लोगे एक। अब कितने लोगों को हम देखते हैं, एक आज्ञा दी गुरु ने, सत्संग अपने अभ्यास के लिए करो, वहाँ एक माया खड़ी हो जाती है, और उन लोगों से अटैचमेंट, फिर खाना पीना आना जाना आफत कर लेते हैं अपने लिए। रच ली माया।
अब इस माया में जब गिरेंगे फिर बोलेंगे भगवान तूने माया क्यों बनाई। भगवान ने कहा मैंने तो अभ्यास के लिए तुम्हें एक क्लास दी थी खाली कि निष्काम होके जियो, 50 लोगों के बीच बैठो, निष्काम होके जियो, एक गिलास पानी की भी इच्छा ना हो किसी से। लेकिन मन ने माया फैला ली, फिर उसी में गिर जाता है। इंसान अपनी माया फैला के और उसी में गिरता है, और कुछ नहीं होता। अपनी सोच, अपने विचार, अपनी माया, सब हमारा ही तो है। अब आप आराम से एसी रूम में सो रहे हो, मन कोई ख्याल ले आया, रची गई माया, अब दुखी हो गए। मेरा ना फलाने दिन किसी ने अपमान कर दिया था, याद आ गया। कुड़ते रहोगे, परेशान होते रहोगे, दुखी होते रहोगे, 2-3 घंटे गुत्थम गुत्था होके मन से, फिर सो जाओगे। अब ये माया कहाँ से आई? अपने मन की है। देखते हो सपने में मैंने इतना धन कमा लिया, मैं शाहूकार हो गया, मैं मर्सिडीज में चल रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ। माया है ना, सब अपने ख्यालों से रची हुई। नारद जी बोलते हैं भगवान को एक दिन, मेरे को आपकी माया देखनी है। समझाया भगवान ने, भाई तुम ऐसा बाल ब्रह्मचारी है, हर समय नारायण का जाप करने वाला है, तू काहे माया के पीछे भागता है? नहीं नहीं, मेरे को माया देखने की है। भगवान ने कहा अच्छा ये लोटा ले जाओ, नदी से पानी भर लाओ। गया पानी भरने, अचानक पैर फिसल गया, अंदर चला गया। क्या देखता है? बहुत बड़ा महल है, महल का राजा बन गया, शादी कर ली किसी राजकुमारी से, बच्चे आ गए 2-4। एक दिन बाढ़ आ गई, बाढ़ में सब बहने लगा, महल का सामान बह गया, एक बच्चा बह गया, दूसरा बच्चा बह गया। अब पत्नी भी बहने लगी, उसको कस के पकड़ लिया, बाहों में जकड़ लिया, तुझे नहीं बहने दूंगा, तुझे नहीं बहने दूंगा। इतनी देर में भगवान ने चोटी पकड़ के बाहर खींचा। नारद क्या हुआ? कह रहे मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? कौन पत्नी, कौन बच्चे, ये क्या था? बोला ये है मेरी माया। तूने कहा ना माया दिखाओ। माया मना जो है नहीं पर भासती है और तुम्हें तुम्हारा आदि स्वरूप भुला देती है, इसी को माया कहते हैं। है तो नहीं, कुछ भी नहीं था वहां पर, लेकिन उसको भास रहा है, महल भी, नौकर चाकर भी, राजकुमारी भी, बच्चे भी, पूरा जगत रच लिया उसने और अपना आप भूल गया कि मैं नारद हूं। तो माया क्या हुई? जो तुम्हें ही भुला देती है, और साथ ही साथ माया तुम्हें वो दिखाती है जो है नहीं। अब जो सच नहीं है जगत, पूरा दिन उसको सच करके देखते हो, घर सच, बच्चा सच, फलाना सच, ये सच, सच करके देखते हो, फिर उसमें विचार करते हो, कभी खुश होते हो, कभी रोते हो, कभी डरते हो। अब तुम्हारा असली स्वरूप क्या है? एक ओंकार, सत्य नाम, कर्ता पुरख, निरपौ निर्वैर। तुम स्वरूप से क्या हो? निर्भय। और जब से जन्म लिया है भय से नाता जोड़ा हुआ है। पैदा होते ही डरे थे सबसे पहले, मां के गर्भ में अंधेरा था तो भी भय नहीं था। जैसे ही पैदा हुए भय ने तुम्हारा साथ जोड़ लिया, और ऐसा संबंध हुआ है भय से
मरते तक भय रहता है मैं मर ना जाऊं, निर्भयता आती नहीं है। हर समय हमारे साथ भय चल रहा है, निर्भय नहीं होने देता हूं। क्यों? जीव भाव मनाई भय। गर्भ में था, अपना स्वरूप याद था, इसीलिए निर्भय था। पर अभी भय कहां से आ गया? अपना स्वरूप भूला हुआ, माया के वश आ गया। कौन सी माया? ये शरीर रूपी माया। जीव भाव में आ गया, माया के वश आ गया। अब माया के वश आके सारा समय डरता है, घबराता है, परेशान होता है, उलझता है, समझ नहीं पा रहा है सच क्या है, झूठ क्या है। ये है माया। अब आप कह रहे हो घर माया है, आप घर देख रहे हो ये माया है। वो 4 दीवारों से बना हुआ घर माया नहीं है। आप कह रहे हो वहां बच्चे हैं ना, वो माया है। नहीं, बच्चों में जो मेरापन है और इस वजह से मोह है, ये माया है। घर में ना फिर निभाना पड़ता है सबसे, तो आपके अंदर जो लोक वासना है ये माया है। माया आपके मन में पड़ी है और आप सोच रहे हो माया बाहर है। तभी तो भगवान को कहते हो भगवान तेरी माया। भगवान कहता है जब मैं इतनी कृपा कर सकता हूं तो माया ना समेट देता। पर मेरी माया तुझे कुछ नहीं कह रही, वो तो मेरी व्यवस्था चला रही है, सृष्टि चला रही है। पर तेरी माया ही तुझको रुलाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती। खेल नित खेलता, दुख नित झेलता, नहीं आघाता। ये तेरी माया है, तो अपनी माया का दीवाना हुआ है। कभी तुझे सुख चाहिए, कभी तुझे वाहवाही चाहिए, कभी तुझे धन चाहिए, कभी तुझे पदार्थ चाहिए। ये माया है। अगर अपना मन जीत लो तो आप हर तरह की माया को जीत के ही बैठे हो। राजा जनक कहते हैं मैं पूरे राज्य में ऐसा अनुभव करता हूं जैसे वन में प्राणी अपने को अकेला महसूस करता है। राजा जनक की स्थिति में कैसे आए? अब आपके पास तो उतनी माया भी नहीं है। राजा जनक जितनी माया है, राजा जनक के पास जितनी माया है, आपके पास तो उसका अंश भर भी नहीं है। फिर भी वो कहता है मैं ऐसा अनुभव करता हूं जैसे वन में प्राणी अपने को अकेला महसूस करता है। उन्होंने दोष नहीं दिया। प्रारब्ध में इतनी माया है, राज्य है, क्या करूं, राज करना पड़ रहा है। कोई भी इस तरह की बात उन्होंने नहीं की ना, निश्चय में, क्योंकि मन की माया जीती हुई है। तो बाहर राज्य की माया उसका क्या बिगाड़ेगी? अगर हमने अपने मन की माया नहीं जीती, समझो अभी हमने कहा आप यहां रह जाओ, मान लो हम आपको रहा भी लेते हैं, पर आप यहां बैठ के भी घर का, गृहस्थी का, बातों का चिंतन करो, या यहां से भी रोज बैठ के फोन घुमाते रहो, फिर क्या हो सकता है? कई लोग चलते हैं हमारे साथ, हमको ले चलिए, कहीं जा रहे हैं हमको ले चलिए, फिर वहां से सारा दिन घर में फोन ही घुमाते रहते हैं, खबर दे दें सारी,
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम बोलते हैं तुम साथ चलने लायक नहीं हो। कहीं जाएंगे सब फोटो खींचने लगेंगे। दिल में बसाओ ना, ये सब माया है। ये मत सोचना गुरु के संग चल के इंसान मायातीत हो ही जाएगा। तब होगा जब गुरु में मन रखेगा। गुरु में मन ना रख के और बातों में मन रखा तो माया तो तेरे साथ ही है। दादा के साथ एक चली, दिन में कहीं जा रहे थे। थोड़ी देर बाद दादा ने देखा पीछे आ नहीं रही है, कहाँ गई। एक दुकान पे चढ़ी हुई थी, दौड़ के आ गई पीछे पीछे। हाँ दादाजी मैं आ गई। कहाँ गई थी? कह रही है पोते को कॉपी चाहिए थी, मैं वो दिलवाने गई थी। मेरे को लगा ले लूं, दुकान है, घर जाके उसको दे दूंगी। दादा ने बोला यहीं से वापिस अपने पोते के पास जा, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में लेके लाठी हाथ, जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ। जो ये मैं और मेरा नहीं फूक सकता वो मेरे साथ नहीं चल सकता। ये माया है। अब चल रही है गुरु के संग, चिंतन आ रहा है पोते पोतियों का। चल रही है गुरु के साथ और ये नहीं सुन रही गुरु क्या बता रहे हैं। पोते की कॉपी नजर आ गई तो लेने चली गई। ये माया है। और कई बार मन ये सोचता है कि अगर हम ऐसे कुछ कर भी रहे हैं तो कौन सा हमारा ज्ञान भूल जाएगा। ये एक और माया है। ये भरमा रही है माया तुम्हें कि तुम अटके हुए भी अपने को निर्लेप समझते हो। ये और बड़ी माया है। अटके हुए हो जगत में, पदार्थों में, ग्रस्त में फंसे हुए हो, दुनियादारी में, मोह ममता में, लेकिन फिर ज्ञान सुन के कहते हो नहीं मैं तो छूटा हुआ हूं। ये और बड़ी माया है। अपने बंधन को भी नहीं जानने वाला संशयात्मक बुद्धि हुआ ना। क्योंकि निश्चयात्मक बुद्धि क्या है? जो बंधन को और मोक्ष को भली प्रकार जानती है। पर जब तुम नहीं जान रहे हो भली प्रकार तो अटके हो ना माया में। तभी तो अपने बंधन की पहचान नहीं हो पा रही है। अभी जो भगवान पूछ रहे थे, क्या तुम्हें अंदर रोना आता है? मैं इतने सालों से सत्संग में बैठा हूं और मैं पूरी तरह से माया रहित क्यों नहीं हो पा रहा हूं? मैं पूरी तरह गुरु के अंडर क्यों नहीं चल पा रहा हूं? मैं गुरु के लिए फ्री क्यों नहीं हूं? चाहे वो मेरे को 6 महीना रहा दें, मैं बैठ सकता हूं स्थिर होके। ये प्रश्न कभी पूछा ही नहीं अपने से। क्यों? बैठ के संसार में आपका मन आपको फर्ज दिखाता है, ड्यूटीज दिखाता है, बातें दिखाता है, तो ये माया ही तो हुई। और क्या हुआ? ये सब माया है ना, जो आपके चित्त को मोहित कर लेती है और आपको वही सच लगने लगता है। आपको ये विचार कहाँ चल रहा है कि ये सच नहीं है। आपको लग रहा है ये सब सच है। अगर ज्ञान की कसौटी पे अपने को देखो तो आप अपने को बहुत जुठला रहे हो, धोखा दे रहे हो। लेकिन फिर भी अंदर एक बात लेके बैठे हो, नहीं नहीं मैं तो मुक्त स्वरूप हूं। गुरु ने कहा है। गुरु के कहने से क्या होता है? जब तक तेरे मन की माया ना जीती जाए, गुरु के कहने से क्या हो जाएगा? गुरु ने तो कहा तू मुक्त स्वरूप है, तुम फील कर पाए? भगवान पूछते थे कई बार, समझो अभी तुम सत्संग आए हो और हम तुम्हें अभी वापस ना जाने दें,
तुम्हारा मन नहीं चलेगा। कितनी देर भी बिठा दें, कितने दिन बिठा लें, कितने महीने बिठा लें, मन नहीं चलेगा तुम्हारा। अभी तुमको बोले यहीं बैठे बैठे सब चाबियों के गुच्छे छोड़ दो, हो इतने माया रहत अंदर से। कह रहे हो ना, आपने कहा ऊपर ऊपर से सब निभाओ। ऊपर से अगर कोई चीज निभा रहे हो, छोड़ना कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल भी नहीं। फ्री बर्ड हो तुम। भाई पक्षी पेड़ की डाल पर बैठा, फिर भी उसका आधार पंख है ना, डाल तो नहीं है। अभी डाल को तोड़ दें, आग लगा दें, तो मेन तो आधार छूटे ना, आधार जाता नहीं अंदर से। मेन चीज तो ये है। पक्षी अगर रोज डाल पे आके बैठता है, उसको उड़ाने के कितने यत्न करोगे वो फिर भी आके बैठेगा। अगर पक्षी को हटाना है, डाल काट दो, ना डाल होगी ना पक्षी आके बैठेगा। आपको गुरु कहता है ऊपर ऊपर से, ना आपने डाल काटी है, ना आपने बैठना छोड़ा है। यह है माया असली। और अपने आप को धोखा देते रहते हो, नहीं मैं तो ऊपर ऊपर से। बस जो ऊपर ऊपर से बैठा है, फिर जिस दिन हम छुड़ाएं छोड़ भी दे। भगवान ऐसे ही छुड़ाते थे हम लोगों को, ऐसे ही छुड़ाया। ट्यूशन्स पढ़ाते थे, ऐसे ही छुड़ाया। वहीं सवेरे सत्संग में अचानक एक दिन बोल पड़े, आज के बाद नहीं, बस अब खत्म। खत्म तो खत्म, उस दिन से खत्म हो गया। फीसें आनी थी वो भी गई, बच्चों के इम्तिहान थे। हालांकि बुरा भला भी लोगों ने बोला होगा, जिनके बच्चे साल भर से पढ़ रहे हैं, अचानक पेपरों में आके फरवरी में बोलो हम तो नहीं पढ़ा रहे। ऐसे छुड़ाते थे उनको। जिस दिन मौज आ गई वो बोलते थे बस अब तो बस करके देखो। हम सोच रहे हैं हम ऊपर ऊपर से बैठे हैं, हम सोच रहे हैं अब घर में बैठे हैं तो भाई सब निभाना पड़ता है, करना पड़ता है। एक व्यक्ति को निभाने के लिए है, पर एक व्यक्ति को अंदर फर्ज लग रहा है, ड्यूटी लग रही है, लोकारित आ रही है। वो चीज भी तो पहचान में होनी चाहिए। हो रहा है या तुम किसी माया के अधीन कर रहे हो, ये भी तो अपने से एक सवाल करो ना। ज्ञान तो सुना, लेकिन अगर हमने अपने को माया रहित नहीं बनाया तो ज्ञान सुनने का कोई अर्थ ही नहीं है। ज्ञान माना जो आपको फ्री करे अंदर से। आज मुनाफा है, कल घाटा भी हो सकता है। आज कोई संग बैठा है, कल विछोड़ा भी हो सकता है। आज सब कुछ बहुत अच्छा है, कल विपरीत भी हो सकता है। कौन जानता था कि जो मुहूर्त राम के राज तिलक का निकला, एग्जैक्ट उसी मुहूर्त में राम जी वन के लिए निकलेंगे? क्या ये कोई जानता था? आप भी नहीं जानते हो जीवन किस मोड़ पे कहां खड़ा कर देगा। माया रह तो ना, माना हर बात के लिए तैयार होना। तैयार हो। आज पति बैठा है, आज पत्नी बैठी है, कल चला जाए, रोना नहीं आएगा। आज धन है, कल सड़क पे आ जाओ, दिवालिया हो जाओ, हार्ट अटैक तो नहीं आएगा? पूछ के देखो अपने से, विचार करके देखो ना, कौन सी माया घसीटती है। भगवान तो पूछते थे मेरे सामने से भी, कौन सी माया उठा ले जाती है? पूछो अपने से, मुझे कौन सी माया यहां से घसीट कर ले जा रही है?
ऐसे तो भजन गाओगे मस्त होके, तेरे सामने से उठकर मैं किस तरह से जाऊं, तुझसा हसीन दिलबर अब तक नजर ना आया। लेकिन कोई आकर्षण आता है तो दौड़ना चाहते हो कि नहीं उस तरफ, ख्याल करके देखो। अच्छा, ये भी कई बार हम बोलते हैं कि हमको मजबूरी, पर क्या अपने रस नहीं होते अंदर के? रस भी तो होते हैं, खाली मजबूरी थोड़ी होती है। अपना मन भी गुलाम होता है कई बार कई चीजों का। खुद को पसंद है घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती, चंचलता, अपने ही स्वभाव में ये सब है। वैराग्य का भाव नहीं है, स्थिरता नहीं है, मौनता नहीं है, शांत स्वभाव नहीं है। ये अपने भी तो स्वभाव हैं। गुरु के पास भी रहने में दम घुटता है कईयों का। क्यों? वहां ये सब करने को नहीं मिलता। गुरु तो बिठा देगा शांत करके साधना में, बैठ जाओ आराम से, चौकड़ी लगा के भजन करो, सुमरन में रहो, मन मना भाव के मेरे में मन रखो। अब वो माया घसीटती है बाहर की। एक आदमी को बड़े पाप कर्म किए थे उसने, खुद ही पता था मैं नरक में जाऊंगा। अचानक संत आया, आखिरी इनके दिन थे, उसने सेवा कर दी थोड़ी सी संत की। संत खुश हो गया, बोला बच्चा तूने जो सेवा की है मेरी, इसके एवज में तुझे 2 मिनट का स्वर्ग मिलेगा। और वो कहने लगा 2 मिनट के स्वर्ग का मैं क्या करूंगा, सारी जिंदगी मेरे कर्म ऐसे रहे हैं कि मैं नरक में ही जाऊंगा। संत ने भी ध्यान लगाया, देखा कि कह तो सच रहा है। संत कहने लगे तेरे को मैं एक युक्ति देता हूं जिससे तू हमेशा स्वर्ग में रह सकता है। दे दीजिए महात्मा जी युक्ति। बोला जब यमराज के पास तू जाएगा, वो सबसे पहले तेरे से एक सवाल करेगा कि पहले स्वर्ग चाहिए या पहले नरक चाहिए। तो तू पहले स्वर्ग मांग लेना, और कितनी फिर कोशिशें करी जाए ना, तो स्वर्ग से बाहर ही ना निकलना, तेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। नरक के दूत स्वर्ग के अंदर नहीं आ सकते, तो स्वर्ग में बैठे रहेगा। थोड़े दिन बाद सचमुच डेथ हुआ उसका, यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने लेखा देखा, बोला सारी जिंदगी तूने जो कर्म किए जाएगा नरक में, कुल 2 मिनट का स्वर्ग है तेरे पास। अब बता पहले स्वर्ग लेना है नरक लेना है? कहता है स्वर्ग लेना है। भेज दिया गया स्वर्ग में। 2 मिनट हो गए, नरक के दूत वहां से इशारे करें बाहर, अब टाइम पूरा हो गया। ये देखा अनदेखा करता जाए। वो फिर बाहर से इसको अस्त्र शस्त्र दिखाने लगे, मारेंगे तेरे को, ऐसा करेंगे वे। पर संत की बात याद आ गई, बोला मैं बाहर जाऊंगा तो मारेंगे ना, निकला ही नहीं बाहर। इतने परेशान हो गए यमदूत, आखिर यमराज से जाके पूछा हम करें क्या, कैसे बाहर निकालें? उसने कहा पता लगाओ इसका स्वभाव क्या था, क्या आदतें थीं इसकी। पता लगाया गया, बीड़ी सिगरेट पीता था, आदत थी इसको। यमदूत बीड़ी सिगरेट बेचने वाले बन गए और नरक के बाहर चक्कर मारने लगे, स्वर्ग के बाहर, बीड़ी ले लो सिगरेट ले लो। अब एक बार तो आदत अंदर की उछली,
आदत हो ना किसी चीज की तो वो लोभ पैदा करती है। तभी गुरु कहता है हर आदत से छूट के रहो, कभी कभी तुम्हारी आदत ही तुम्हारे लिए नरक बना देती है। अब उठने लगा, एक बार मन में आया जाता हूं, एक बीड़ी ले आऊं, बड़े दिन से पी नहीं। 2 कदम चला, संत की बात याद आ गई, बाहर मत निकलना। और सोचा सही बात है, मैं बीड़ी लेने जाऊं, कहीं नरक के दूत आसपास छिपके खड़े हों, ले जाएंगे मुझे। बड़ी मुश्किल बेचारे ने कंट्रोल किया, क्योंकि या तो गुरु के ज्ञान से आदतें वश आ जाएं, वरना इन आदतों पे वश पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जो आदत एक बार बन जाए, कोई बीड़ी का गुलाम, कोई सिगरेट का, कोई शराब का, ये गुलामियां कहाँ छूटती हैं। बड़ी मुश्किल से बेचारे ने कंट्रोल किया, मुंह घुमाया, कि स्वर्ग में तो खाली भजन भाव चल रहे हैं और हरी कथा हो रही है, अच्छी अच्छी चीजें हैं वहां तो, वहां सिगरेट बीड़ी तो मिलने से रही। चलो खैर, जैसे तैसे इसने कंट्रोल कर लिया। फिर पूछा यमराज से, अब क्या करें, वो तो नहीं आया, देखो इसकी कमजोरी क्या है। पता लगा पोते पोतियां बड़े कमजोरी हैं इसकी। अब यमदूतों ने क्या किया, उसके पोते पोतियां बन गए और बाहर लड़ने लगे। जब तक लड़ रहे थे इसका ध्यान गया, पोते पोतियां कहां से आ गए, लड़ रहे हैं, जाऊं छुड़ाने। फिर भी विचार आया कि बाहर जाऊं तो डर है, नरक में ना डाल दिया जाऊं। पर पोते पोतियों ने ऐसी लड़ाई की, बाल खींचे एक दूसरे के, नाखून मारे, अब तो नहीं रहा गया इससे। सीधा भागा बाहर, उन बच्चों को पकड़ के जैसे ही अलग करने लगा, लड़ाई क्यों कर रहे हो, उन्होंने पलट के हाथ पकड़ लिए, सीधा नरक में डाल दिया। बोला ये तो युक्ति थी तुझे पकड़ने के लिए, ये है ना माया। अब अच्छे भले स्वर्ग में बैठे हो गुरु के पास, अभी थोड़ी देर बाद नरक में क्यों जाओगे। याद आएगा ना कुछ, घर याद आएगा, बच्चा याद आएगा, खाना याद आएगा, कमाना याद आएगा कुछ ना कुछ। फटाफट दौड़ोगे सीढ़ी चढ़ के। फिर बाहर तो नरक के यमदूत खड़े ही रहते हैं, अंदर एंट्री नहीं है ना उनकी, बाहर तो खड़े हैं। गुरु के पास बैठे रहते हो, अपने स्वभाव, अपने संस्कार घसीट के वापस नरक में ले चलते हैं। ये है माया। अब थे भी नहीं, उसके पोते पोतियां थे भी नहीं, लेकिन फिर भी दिखे और भागा। तुम्हारा कुछ है भी नहीं जगत में, कुछ है क्या ले जाओगे। अभी शरीर छूट जाए, आपके तन के वस्त्र भी उतार लिए जाएंगे, नगन करके भेजेंगे यहां से आपको। आपका है कुछ भी नहीं, फिर भी मेरा बना बना के कितनी आसक्ति रखी है। माया हुई ना। हर कोई जान रहा है खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है, फिर भी लालच नहीं छूटता, फिर भी संग्रह करते हो, फिर भी कल की सोचते हो, फिर भी प्लानिंग्स करते हो कि माया हुई कि नहीं हुई। संत को देखा गया, चूल्हे पे तवा रखा हुआ है, एक रोटी बना लेता है, उसको खा लेता है, फिर दूसरी बनाता है। पूछा गया संत जी 4 रोटी इकट्ठी बना के खा लो, कहते हैं कौन जाने 4 रोटियों का श्वास भी बचेगा कि नहीं। एक बना के खा लेता हूं, श्वास होती है, दूसरी बना लेता हूं, पता लगे सांस ही इतना नहीं है और रोटियां बना दी, तो मेरे को फिर ये रोटियों की वासना वापस ले आएगी। पहले जमाने में संत मटके तक उल्टे करके रख देते थे रात को। अरे संत रात को मटका क्यों उल्टा कर दिया, सुबह होएगी, श्वास होएगी तो पानी ले आएंगे भर के, पी लेंगे। अगर सुबह श्वास ही ना हुई, ये मटका भरा रखा रह जाए,
पता लगे मेरे को पानी की वासना वापस ले आई। कितने सावधान थे संत। आज ऐसी सावधानी, सब कितनी माया में फंसे पड़े हैं। संतों ने अकेला रहना मंजूर किया, एक एक पल का भरोसा छोड़ दिया कि अगला सांस आएगा तो काम कर लेंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं। और आप कितनी सोचते हो उस राजा की तरह जिसने मंत्री से पूछा कितना खजाना है। मंत्री ने बोला अभी इतना है, आपकी 11 पीढ़ियां खा लेंगी। राजा बेहोश हो गया। सब सोचने लगे इतना धन सुना ना इसने 11 पीढ़ी का, तब बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से होश लाया गया राजा को। होश में आते ही कहता है हाय मेरी 12वीं पीढ़ी कहां से खाएगी। सबके अंदर ये माया चलती है। अपना तो एक दम पता नहीं, लेकिन 11 पीढ़ियों का 12 पीढ़ियों का बड़ा इंतजाम हो रहा है। फिर क्या करोगे? माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ना माया मरी ना मन मरा, शरीर मरता रहता है। और ये आशा तृष्णा इंसान के अंदर जीवित रहती है और वो उसको दोबारा वासना घसीट के ले आती है संसार में। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। और जिसके अंदर ये आशा तृष्णा नहीं मरी वही माया में घिरा हुआ है ना। माया की अधीनता क्या है? जब आशा तृष्णा बनी रहती है, यही माया की अधीनता होती है, यही माया की गुलामी होती है। अंदर का तृष्णा का स्वभाव जा ही नहीं रहा, आशा का स्वभाव जा ही नहीं रहा। 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। देखा है आपने? कई बार अपने बाल बच्चों से ही नहीं मिलता पॉजिटिव रिस्पॉन्स, फिर भी मन आस लगा के रहता है शायद 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 अब ठीक हो गया हो, शायद अब ऐसा हो गया हो। वो आशा अंदर जीवित है, तृष्णा का स्वभाव मर नहीं रहा है। अभी भी सोच रहा है शायद कुछ बात बन जाए। मरता मरता व्यक्ति भी तृष्णा में है, शायद जी जाऊं दोबारा, शायद आ जाए श्वास दोबारा, देख लूंगा पोते की शादी, देख लूंगा पर पोते की शादी। ये इंसान की तृष्णा है और यही बड़ी माया है। सच को भुला के झूठ में मन अटका हुआ है, यही माया है। सच क्या है? ना मैं ना मेरा, और फिर भी चिपके बैठे हैं, मैं और मेरा बनाए बैठे हैं। जान रहे हो पल का भरोसा नहीं, फिर भी ये विचार दिमाग में कितनी बार आता है दिन में। कोई एफडी बनाते हो, कोई लॉकर में सामान रखते हो, कोई ज्वेलरी खरीदते हो, आया कभी दिमाग में कि मुर्दा सिंगार के होगा क्या? ये तो क्रैक लगा बर्तन है, कब चिटक जाएगा पता ही नहीं। कप में क्रैक हो ना और गर्म चाय डाल दो, चाय डालते ही छिटक जाता है। कभी विचार आता है? मिट्टी जो मटको 4 डीए चटको, भगोत थींदो भोर इंदो के कमना। आया कभी विचार?
कि ये मिट्टी का मटका 4 दिन में चटकने ही वाला है, एक धक लगेगी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। पर क्या ये विचार आता है? ये माया है ना। देख रहे हो सब जा रहे हैं, फिर भी मन सोचता है शायद मैं बहुत जीऊंगा। अजीब है वैसे माया भी बड़ी। कभी देखो कितनी हैरानी की बात है, कितनों के साथ शमशान घाट होया है। कभी ये ध्यान नहीं आता एक दिन ये शरीर भी ऐसे ही सोया होगा, धूं धूं करके जल रहा होगा, सब मुंह मोड़ के चले जाएंगे। बस यही कहानी है मेरे जीवन की। मन ऐसा माया फैलाता है, विचार करने ही नहीं देता। वहां भी देखते हो कौन कौन रिश्तेदार हैं, मिल लूं, बड़े दिन हो गए मिले नहीं, मीटिंग पॉइंट हो गया। कोई एमएलए आया है, कोई पार्षद आया है, कोई फलाना आया है, मिल लूं, पहचान बढ़ा लूं इससे। आपका भी ये जान पहचान का था, मेरा तो रिश्तेदार था। ओहो, वहां भी मन माया फैला देता छोड़ गए हैं, पैसा वैसा छोड़ गए है, गुजारा हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी आपको उसके पीछे से, ये सब आता है। ये नहीं होता कि अब मेरा क्या होगा। होटल में जाओ, किसी का कमरा देखो, एक दिन मैं भी रहूंगा ऐसे होटल में, बड़ा अच्छा होटल था, रूम बड़ा प्यारा था, इसी होटल में रहूंगा। अब मैं गया ना कभी शमशान घाट जाके विचार नहीं आया इनमें से कौन से नंबर की चिता मिलेगी मुझे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। करा जाओ रिजर्वेशन, कराओ ना कराओ, भगवान ने रिजर्वेशन कर रखी है, सबकी कर रखी है, आना पड़ेगा। बड़ी मखमली चादर ओढ़ के सोते हो, कफन का टुकड़ा मिलेगा 2.5 गज का, 2.5 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से, कुछ भी ना साथ होगा। पर मोहिनी माया है, इंसान को बांधती है, बार बार आकर्षित होता है, खुश होता है। किन चीजों में खुश हो रहा है उसको खुद भी नहीं पता। मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया, मेरा बच्चा फलाना बन गया, फिर तेरा की मोहिनी माया है। कौन सी माया है जो तुमको आकर्षित नहीं करती? हर माया पे आकर्षित हो। अब बेटा पैदा हुआ, बड़े खुश हुए, फिर बड़े होके दुख, धोखे, धक्के, ये सब मिलेगा, उसका क्या है विचार? कोई विचार नहीं। यहां तक के बच्चे के चक्कर में 4 चक्कर पुलिस स्टेशन भी लगाने पड़ते हैं, कितनी बेइज्जतियां होती हैं, फिर भी अंधा मोह, कोई बात नहीं, करना पड़ता है। माँ बाप है ना, बच्चे के लिए करना पड़ता है। अंधे होके बैठे हो कि नहीं, ये माया है। बच्चे ने गलत काम किया, जेल में चला गया, माँ दोपहर को गरम रोटी लेके जेल पहुंच जाती है, ये है माया। अरे उसको सजा भुगतने दियो, अपने आप अकल आ जाएगी। लेकिन तुम बोलोगे नहीं, मेरा बेटा गरम रोटी खाए, ऐसा करे। कैसा गंदा मोह है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन अंधे ने जन्म गवाया। अंधा है मन, देख रहा है सारा कुछ और उसके बाद भी अटका बैठा है। इससे बड़ी माया और क्या होगी? देख रहे हो, सुन रहे हो, फिर भी अंधे बहरे होके चल रहे हो, फिर भी पूरा समय प्रयत्न तुम्हारा उसी माया में ही चल रहा है। बच्चों के लिए बना लूं, कमा लूं, इकट्ठा कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं।
करोड़ों लगा देते हो इस शरीर के ऊपर, कितनी महंगी महंगी ब्रांडेड इसको कपड़े पहनाए, ज्वेलरी पहनाए, फिर आखिर तो ये तन चिता का जलावन होगा। कैसे सफल तेरा जीवन होगा? जब ये विचार नहीं आ रहा तो ये माया है। जब ये विचार जागे भीतर से तो मायातीत हो सको ना। घर में कहां है माया? आप तो जहां जाते हो वहां माया फैला लेते हो। जहां भी जाते हो, दफ्तर जाते हो, वहां नहीं माया है। किसी से मिल, किसी से बैठ, किसी को दोस्त बना, खा पी उसके साथ, फिर प्रमोशन के लिए टेंशन, तनख्वाह के लिए चिड़चिड़। माया कहां नहीं फैलाते हो बता दो? जहां आप बैठते हो वहां आप अपने लिए एक माया फैला लेते हो कि नहीं? कोई मेरा, कोई तेरा, किसी से राग, किसी से द्वेष, कोई अपना, कोई पराया, कोई अच्छा, कोई बुरा। ये सब माया नहीं है हमारे मन में? सारी माया। एक गाड़ी लेते हो, फिर दूसरी ज्यादा अच्छी थी, आई ये ले लेता, 6 महीने में फिर बदलूंगा, चल। माया नहीं है? एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है। एक दुकान लिया, अभी उसका मुहूर्त ही किया, देखता हूं साथ वाली भी मिल जाए, शोरूम बना लूंगा, चल। ये है माया। दादाजी बोलते थे पेट भरने के लिए कमी नहीं है, पर पेटी कभी भरी नहीं जानी। राजा के पास एक फकीर आ गया, मस्त फकीर, चलते चलते आ गया। आके उसको बोलता है कुछ देव महात्मा जी आए हैं। हाँ महात्मा जी। झोला आगे करो, देते हैं। कहता है झोला नहीं, ये छोटी सी थैली है, इसी में दे दो जो देना है। राजा को लगा मेरे पास आया इतना बड़ा फकीर, थैली भी छोटी सी लाया है। मंत्री को हुक्म दिया हीरे मोती जवाहरात भर दो थैली में, जितने आ जाएं मैक्सिमम भर के दो झोली। अब वो थैली को लगे भरने, सारा राजकोष खाली हो गया, थैली भरी नहीं। राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया फकीर के आगे। महात्मा जी ये थैली किस चीज की बनी है? पूरा राजकोष डालने के बाद भी थैली खाली की खाली, किस चीज की बनी है ये? कहते हैं ये थैली बनी है मनुष्य के अंतःकरण की। इंसान का अंतःकरण है, डाले जाओ तो भी खाली। सच है ना? लाखों होते हुए, करोड़ों होते हुए भी फिर तृष्णा क्या कहती है? खाली के खाली। फिर हवस क्या कहती है अंदर की? नहीं जी अभी तो बहुत कम है ही नहीं, बड़ी मुश्किल है। उस दिन भी कोई मिला, बड़ी मुश्किल है, औखा गुजारा है, अभी तो बैंकों के ऋण हैं हमारे ऊपर। मैंने कहा सारा कुछ बेच बाच के बैंक का ऋण उतार दे, उसके बाद भी रोटी खाने को बच जाएगा। ऐसे थोड़े ही होता है, बस फिर हवस है। काय रोना सुना रहे हो मैं है नहीं है नहीं है नहीं, हवस है। पेट भरने को बहुत, पेटी कैसे भरे? ये अंतःकरण खाली का खाली। कितना ही मिल जाता है फिर भी खाली के खाली है। कितना मिलने के बाद भी परेशान है, और चाहिए, अभी तो है नहीं, बड़ा मुश्किल है। यही तो सब करते रहते हैं। कितना होने के बाद, अभी अलमारी से कपड़े गिर रहे हैं, पर कहीं फंक्शन में जाना होगा ना, कहोगे कुछ है ही नहीं, पहनूं क्या? लेना पड़ेगा।
ज्वेलरी गिर रही है, बैंक के लॉकर में ही नहीं पूरी आ रही। देखा है वहाँ लॉकर कितने बड़े बड़े बन गए, पहले छोटा सा लॉकर होता था, फिर इतने बने, अब इतने बड़े बड़े, पूरा ही नहीं आता सामान तुम्हारा अंदर। फिर भी थोड़े दिन बाद लगेगा कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो ये है ना तुम्हारे अंतःकरण, इतना कुछ होने के बाद भी खाली का खाली। ससुरा मेरा 80 बरस का, सासू निपट कुंवारी। ससुरा माना शरीर, ये 80 साल का बुढ़ा हो गया, और सास माना तृष्णा, वो कुंवारी है अभी तक, उस बेचारी ने तो कुछ देखा ही नहीं, सारी जिंदगी जी ली, कहेंगे मैंने कुछ देखा ही कहाँ, बस हम तो ऐसे ही जी रहे हैं, कुछ देखा ही नहीं, कहीं गए ही नहीं, कुछ घूमा ही नहीं। कैसी अजीब तृष्णा। कभी ये नहीं कहता अंदर वाला बहुत घूमा, बहुत खाया, बहुत पहना, जब से आए हैं ईश्वर की सृष्टि में मौज ही तो कर रहे हैं, तो भी देखो अंदर वाला खाली का खाली, है भी कुछ नहीं उसके पास, और उसने देखा भी कुछ नहीं, भोगा भी कुछ नहीं, खाया भी कुछ नहीं, बेचारा ऐसे ही जा रहा है दुनिया से। ये है अंतःकरण, ये है माया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फिर अंदर वाला अपने को खाली समझता है। ये तो देखा, ये तो नहीं देखा, इधर तो गया, इधर तो नहीं गया, ये तो हुआ, ये तो नहीं हुआ। अधूरापन, ये तृष्णाएं हमेशा अधूरी रहती हैं, कभी पूरी नहीं होती, फिर खाली हैं, फिर फकीर हैं। कभी कभी तो महसूस करो ईश्वर हैसियत से भी अधिक दे देता है। अनएक्सपेक्टेड घूमते हो, खाते हो, क्या क्या मिला इंसान को, और उसके बावजूद भी फिर उसको लगता है अभी नहीं, ये हो जाता तो अच्छा था, वो हो जाता तो अच्छा था, कुछ ना कुछ अभी बाकी। ये वाला देश तो देख आया, ये वाला तो नहीं देखा, है ना, तृष्णा है। कभी फुल स्टॉप लगा के बैठ जाओ, सब खा लिया, सब देख लिया, सब घूम लिया, बस सब हरि में आराम है, ऐसा नहीं होता ना। ये है माया। इतना गुरु नाम नशा पे ला के भेजता है, फिर भी शाम होएगी मन कहेगा 2 घूंट मार लूं। ये है माया। इतना गुरु सच सुनाता है, फिर उठोगे बोलोगे ये तो कह सकते हैं ऐसी बात, पर हम तो भाई घर गृहस्थी वाले हैं। ये आ गई माया बीच में। घर गृहस्थी कौन सा बंधन है? अगर हमारे भीतर बंधन ना हो, घर गृहस्थी कोई बंधन नहीं है, बंधन अपने भीतर है। आप डिटैच हो अंदर से। अगर हम खुद डिटैच हो जाएं तो दुनिया की कोई रस्सी हमको बांध नहीं सकती है। जहां आप मजबूरी कह रहे हो ना, मजबूरी है, बच्चे बांधते हैं, मजबूरी है, पति बांधता है, नहीं, आपके मन की मजबूरी है, उनकी कोई मजबूरी नहीं है। आपका मन मजबूर है। क्यों? आपको लगता है कहीं मेरा हक ना खत्म हो जाए घर में, ये तो मेरे बिना पूछे ही सब काम करेंगे, मेरे बिना पूछे ही आए जाएंगे। बड़ा धक्का लगता है अंदर वाले को, मेरे बिना पूछे। बच्चों ने प्रोग्राम बना लिया, मुझे एक दिन पहले बता रहे हैं, पूछने तक की जरूरत नहीं समझी, ये नहीं किया। आपको भी तो डर लगता है,
एक बार नहीं पूछा पापा आप चलोगे, मम्मी आप चलोगे? तुम्हें भी तो डर है। तुम छोड़ सकते हो क्योंकि छूटना है तुम्हें? नहीं, तुम पकड़े हो और छूटने की बातें कर रहे हो। और दादा ने पहली बात बताई, छड़ ता छुट्टी। अगर तुम्हें छूटना हो ना, सबसे पहले तुम छोड़ना। छोड़े बिना नहीं छूटोगे, सबसे पहली बात है। और मन कहता है छोड़ कैसे दूं? सत मानता है तो पकड़ता है, मेरा मानता है तो पकड़ता है। अपनी सत बुद्धि ना हो तो पकड़ ढीली कर पाओ। और तुमको किसी ने नहीं पकड़ा, सबको तुमने पकड़ा। रामतीर्थ कहते हैं बैल के गले में रस्सी, एक छोर तेरे हाथ में। अगर तेरे हाथ का छोर छूटा, बैल तेरे पीछे आएगा, तू बैल के पीछे जाएगा। तुम ही जाओगे बैल के पीछे, बैल नहीं आने वाला तुम्हारे पीछे, उसकी तो जान छूटी। ये सारी दुनिया ऐसी है, इनके गले में रस्सी डाल के तुमने पकड़ी हुई है। और जिस दिन एक रस्सी भी ढीली करते हो, देखते हो सारे भागते हैं अपने अपने। फिर तुम्हें डर लग जाता है, दौड़ के रस्सी पकड़ते हो। नहीं बेटा, ज्ञान का ये थोड़ी मतलब है। तुम्हें क्या लगा मां तुम्हारी मर गई है? ना ना, जान भी हाजिर है तुम्हारे लिए, जिंदा बैठी हूं तुम्हारे लिए, सब काम है तुम्हारे लिए। वो सत्संग अपनी जगह, घर अपनी जगह बेटा। 1 मिनट में भाषा बदलते हो। ये है माया। क्योंकि रस्सी छूटती दिख रही है, आपको लगता है नहीं काबू कर लूं। अभी तो काबू आ जाएंगे बैलगाड़ियां सारी। अगर मैंने ज्यादा दिन छोड़ दिया तो बैल मचले हो जाएंगे, फिर नहीं आएंगे हाथ मेरे। यहां बैठ के बोलते हो ना मैं ना मेरा, और पकड़े हो सारे संसार को। ये है माया। भ्रमित तो रहे हो ना, काक महल ही तो है। कदम कदम पर काक महल है, मुमल माया का छलवल है। लेकिन धोखा खाता हुआ, धक्के खाता हुआ, फिर भी इंसान जागता नहीं है। लिखा ना, अजीब सुख देने वाला जूता घर। प्रदर्शनी लगी थी और उसमें गेम्स होती हैं, सब होता है। तो एक जगह लिखा था, अजीब सुख देने वाला जूता घर। 4 दोस्त थे, चलें? चलो। पहले एक जाएगा। वो चढ़ा, पहली सीढ़ी पे चढ़ा, 2 हाथ गुदगुदी कर गए, हंसी छूट गई। अगली सीढ़ी पे पैर रखा, कस के चांटा आया। फिर तीसरी सीढ़ी पे हाथ आ गए, चौथी पे चांटा। ऐसे हंसता हुआ और चांटे खाता हुआ चढ़ा, ऊपर कुछ था ही नहीं, वापिस आया। अब मन कहने लगा, जब मैंने चांटे खाए ये भी खाएं, सबको चढ़ाया। आखिर में जब चारों इकट्ठे हुए तो हंसने लगे कि हमने कैसे जूते खाए कस कस के। क्योंकि जो हाथ आता था वो जूता लेके आता था, एक तरफ चांटा मारता था, एक तरफ जूता मारता था। तभी लिखा था अजीब सुख देने वाला जूता घर। अब आप देखो, इस सारे संसार में सबने खाए हैं जूते। फिर बच्चों को प्रेरित करते हो कि मैंने खाए, तू ना खा, चल बेटा तू भी लग जा लाइन में। फिर जब बच्चा रोता हुआ आता है तो माँ कहती है, बेटा मैंने सारी जिंदगी ऐसे नहीं निकाली। अरे जब तूने निकाली तो हमको क्यों नहीं बोला पहले कि सुख देने वाला जूता घर है ये? फिर भी समझते हो करना जरूरी है। ये है माया। जिन कामों से दुख, धोखे, धक्के खुद को भी मिले, बाल बच्चों को भी मिले, फिर भी कहते हो करना जरूरी है। ये माया है। तो कहां पर हुई माया? अपने ही अंदर हुई ना। बाहर से कौन आपको जबरदस्ती कर रहा है काम करने को? कोई भी। लेकिन अपना मन, कभी लिहाज, कभी हवस, कभी दुनियादारी, इसमें अटक के सारी दुनिया में फंसा पड़ा है। गुरु आपको मन की माया जीतनी सिखा रहा है। अपने मन की माया जीत लो। दुनिया तो जीती जिताई है, बाहर की माया तो कुछ कह भी नहीं रही।
क्योंकि जो मेरी अनन्य शरण आ जाता है, मेरी माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ती। ये भी वायदा है भगवान का। आई बात समझ में?